पैरों से देखेंगे तो दोनों पैर जो है कि दिव्यांग है, पैरों से चल नहीं पाते हैं, पैरों से पोलियो है। पोलियो की वजह से बचपन में इनको जो है कि इलाज कराया गया, उसके बावजूद भी ये ठीक नहीं। कभी हाथ का सहारा लेते हैं, कभी ऐसे पैर पैर पे हाथ रख के ऐसे दबाते हैं। अगर कोई चीज़ आ गई या कोई गाड़ी आ गई तो हाथ से दबाना पड़ता है। माँ, आपको डर नहीं लगता है कि कहीं पैर काम नहीं किया? जिंदगी में तो डर बहुत लगता है, लेकिन क्या करें, हालात ऐसी है कि डर के आगे जीत है। नहीं सर, हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन किसी के आगे हाथ फैला नहीं सकते। भले खाने बिना मर जाएंगे, खाने बिना वो मंजूर है, लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते। सपना तो IAS बनने का था। दिक्कत का नाम तो जिंदगी है सर। भैया जो है कि थोड़ा सा आगे जो कचड़ा है। अब देखिए भैया कैसे रिक्शा पे चढ़ते, कितना मुश्किल भरा होता होगा। अभी हम गोपालगंज जिले में मौजूद हैं और आज हम आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाने जा रहे हैं जो इंसान दिव्यांग तो है ही, लेकिन दिव्यांग के साथ साथ ये अपने हौसलों के साथ इतने ज़्यादा परिपक्व हैं कि जो है कि ये अपनी दिव्यांगता को पीछे छोड़ करके ये रिक्शा चला करके अपने परिवार की जिंदगी का गुजर बसर करते हैं। दोनों पैरों से दिव्यांग है, उसके बावजूद भी गोपालगंज की सड़कों पे, गोपालगंज के शहरों में ये रिक्शा चलाते हैं और रिक्शा चला करके अपने सारे परिवार की जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। पैरों से देखेंगे तो दोनों पैर जो है कि दिव्यांग है, पैरों से चल नहीं पाते हैं, पैरों से पोलियो है। पोलियो की वजह से बचपन में इनको जो है कि इलाज कराया गया, उसके बावजूद भी ये ठीक नहीं हो पाए। इनसे बात करेंगे कि आखिर रिक्शा क्यों चलाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम इरशाद अली है। इरशाद जी, कहाँ के रहने वाले आप? मैं माझा प्रखंड लोहजीरा गांव का हूँ। अच्छा, मतलब गोपालगंज जिला? जी, गोपालगंज जिला। अब ये बताइए कि दिव्यांग तो है ही, लेकिन दिव्यांग के साथ साथ रिक्शा चला कैसे लेते हैं आप? अब क्या कीजिएगा, इंसान को मजबूरी, हालात, पढ़ लिख के कोई नौकरी नहीं मिलेगा तो क्या इंसान करेगा। यही तो लास्ट में दारू थोड़ी बेचेंगे। कहाँ तक पढ़ाई किए हैं आप? हम ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन तक? ग्रेजुएशन पढ़ाई किए हैं जी। ग्रेजुएशन तक? जी सर। ग्रेजुएशन बहुत बड़ा पढ़ाई होता है। जी हाँ, BA तक की है, यही कमला राय कॉलेज गोपालगंज में। कमला राय कॉलेज बड़ा कॉलेज है? जी हाँ, JP यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड है। और इतने बड़े कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद आज आप रिक्शा चला रहे हैं? हाँ, पेट ऐसी चीज है कि किसी के आगे हाथ फैलाने ले तो अच्छा है, कमा के खाएंगे। घर में कौन कौन है आपके? माँ बाप, भाई बहन, सब कोई है? जी हाँ। कमाने वाला कौन है? कमाने वाला अभी कोई नहीं है। बाप का ऑपरेशन हुआ है तो यही रिक्शा चलाकर, भाड़े की रिक्शा चलाकर गुजर बसर होता है। ये रिक्शा भी आपका नहीं है? जी नहीं, मेरा नहीं है। तो रिक्शा भाड़े पे लिए कितना रुपए डेली देते हैं? 300 रुपये पर डे का देते हैं। आप कमाए ना कमाए 300 रुपये उसको देना है? हाँ, 300 रुपये उनको देना है। उसके बाद से जो बचेगा वो आपका? जी। तो दिन भर में 700-800 कमा लेते हैं कि नहीं? हाँ, कभी 500, कभी 600, कभी 800। ये चलने के ऊपर है, सवारी पैसेंजर के ऊपर है। पैसेंजर चलता है तो होता है। अच्छा, ये बताइए, शादी भी आपका हुआ है? जी नहीं, शादी नहीं किए हैं। तो घर की सारी जिम्मेदारी आप चला कैसे लेते हैं? डेली कैसे, कितने बजे आते हैं मार्केट में? उसका कोई टाइम टेबल नहीं है, पैसेंजर के हिसाब से आते हैं आदमी। कभी ठंड में भी आना पड़ता है, कभी कोहरे में भी, कभी बारिश में भी। उसका कोई टाइम टेबल नहीं है। सुबह में आते हैं, शाम को चले जाते होंगे? हाँ, शाम को 8, साढ़े 8, कभी 10 भी बज जाता है रात। बाप रे, कितना मुश्किल भरा होता होगा। सोचिए, जो आदमी ठंड में 10 बजे बिस्तर से निकलता होगा, तो ये इंसान सुबह 6 बजे जो है कि रिक्शा लेकर के ये गोपालगंज की शहरों में निकल जाते हैं। डेली आप कमा लेते हैं तो कमा कर घर का सारा जिम्मेदारी आप ही चला दें? हाँ, घर का सारा जिम्मेवारी मेरे ऊपर है, प्लस भाई का पढ़ाई भी, यही सब बहुत सारा दुख बीमारी सब का इसी में चल। मम्मी पापा बुजुर्ग हो गए हैं आपके? पापा बुजुर्ग नहीं है, लेकिन उनका ऑपरेशन हुआ है। वो पहले बाहर थे, लेकिन वो आए और घर पे बाइक से एक्सीडेंट करके वो पैर तोड़ लिया, ऑपरेशन हुआ। उसके बाद हमको लास्ट में हमको ये काम करना पड़ा। अच्छा, आप ये रिक्शा कब से चलाते हैं? 2.5 साल हो गया। गोपालगंज में 2.5 साल से? जी सर। अच्छा, आप जब रिक्शा में अक्सर ब्रेक होता है पैरों से होता था, हाथों से भी इसमें ब्रेक? कभी हाथ का सहारा लेते हैं, कभी ऐसे पैर पैर पे हाथ रख के ऐसे दबाते हैं। मतलब हाथ के नीचे पैर रहता है? जी, हाथ के नीचे पैर के ऊपर हाथ रखना पड़ता है? जी, पैर के ऊपर। कभी बाई चांस एक बार अगर कोई चीज़ आ गई या कोई गाड़ी आ गई तो हाथ से दबाना पड़ता है। माँ, आपको डर नहीं लगता है कि कहीं पैर काम नहीं किया? जिंदगी में तो डर बहुत लगता है, लेकिन क्या करें, हालात ऐसी है कि डर के आगे जीत है। अच्छा, ये बताइए, गोपालगंज का जो यातायात नियम है बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है, तो आपका गाड़ी वगैरह चेक नहीं करता है लाइसेंस? मेरा लाइसेंस चेक किया गया था। हाँ। जिसके कारण वहाँ से इसके पहले वाले गाड़ी ये 0811 गाड़ी नंबर थी, जिसका 2 बार 500 का चालान कटा था। ये गाड़ी रोक कर हमको बोला गया कि बाबू, अगर टाउन में चलाओगे
तो तुमको बहुत सारा फाइन भरना पड़ेगा, टाउन से बाहर चलाओ। मतलब सर मेरा घर यहीं पे, हम कहाँ जाएंगे बाहर, बताइए आप ही। तो हम एक बार गाड़ी पकड़े, लोग गाड़ी छोड़ के चले गए डीएम साहब के पास। डीएम साहब के पास गए तो डीएम साहब मैंने समाधान निकाल के नहीं, जो हाथ कंट्रोलिंग है वो अगर हो सकता है तो तुमको लाइसेंस दिया जा सकता है। और उन्होंने आदेश दिया कि दिया जाए इनको लाइसेंस की बात हो चुकी है जी। लाइसेंस का ऑनलाइन अप्लाई भी हो चुका है, लेकिन अभी तक परमिशन मिल चुका है चलाने का। परमिशन ऑनलाइन अप्लाई किए हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई डिसाइड नहीं हुआ, कोई अनुमति हमको नहीं मिली है। अगर मान लीजिए किसी कारणवश आपका लाइसेंस नहीं बन पाता है तो फिर आप रिक्शा नहीं चलाएंगे, तो फिर क्या करेंगे आप? आपके पास कोई और ऑप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं, या तो दारू बेचेंगे, नहीं तो क्या करेंगे दूसरा कोई क्योंकि हमसे तो बैठ ही कर कोई काम होगा ना। तो फिर दारू भी लाने के लिए बाहर जाना पड़ेगा ना। हाँ तो क्या करेंगे, किसी का सहारा लेंगे, किसी के आगे हाथ तो फैला नहीं सकते ना। किसी के आगे हाथ फैलाएंगे, मान लिए कि आज आपके पास हाथ फैलाए, कल के आप ही बोलेगा इसका तो डेली का है, अपना कमाई है तो कोई नहीं ना बोलेगा। हर बात आदमी दारू का ही क्यों करता है? क्या दारू में इतना ज्यादा कमाई है क्या? बहुत सारा। जो पुलिस वाले पहले जिनके एक तला मकान था उसका 4 तला हो गया दारू के वजह से। दारू बेचता है पुलिस वाला? दारू दिखाता कम है, लो सप्लाई कर देता है, या कहीं बाहर ही पकड़ा हुआ तो वो भी लेके चल देता है। लो मतलब पकड़े जाने पे घूस लेता है। हाँ, घूस रिश्वत, आजकल रिश्वत का जमाना है। अच्छा ये बताइए, आपको पैर ना होने की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत होता होगा गाड़ी चलाने में? हाँ, कठिनाइयों का तो सामना करना पड़ता है। अच्छा मान लीजिए गाड़ी जब लगा देते हैं दरवाजे पे, तो अगर घर में जाना हो तो कैसे जाते हैं? उतर कर जाते हैं हाथों के सहारे जी। पैर से नहीं चल पाते जी नहीं, देख सकते हैं आप। उतर थोड़ा सा उतर के इधर चाहे उधर ही उतरिए, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा उतर के दिखाइए। ये जो है कि कितना मुश्किल भरा होता होगा भैया के लिए। ये जो है कि अब बाप रे कितना, देखिए आराम से थोड़ा सा आगे आ जाइए। अब ये भैया रिक्शा से नीचे उतरे, और रिक्शा से नीचे उतरने के बाद अगर कहीं जाना होगा, किसी दुकान में जाना होगा तो ऐसे ही जाना पड़ेगा आपको? हाँ, ऐसे ही जाना होगा सर। और रिक्शा पे चढ़ना होगा तो फिर ऐसे ही फिर ऐसे ही चढ़ना होगा। आपको लगता है कि भगवान हमारे साथ ज्यादा नाइंसाफी की है? भगवान किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता। भगवान जो करता है सही करता है, भगवान को कोई दोष देना अनिवार्य नहीं। आपने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो आपको? वो तो भगवान जान रहे हैं ना। अब उतना मैं तो बड़ा नहीं हूँ कि हमको सब मालूम होगा। तो आपको अफसोस नहीं होता दूसरों को देखते हैं? भगवान जो करता है, हम तो कहते हैं कि भगवान अपना कर्तव्य करने के लिए कहा है कि अपना कर्तव्य करो, मेहनत करो, फायदा हम देंगे तुमको, आहार हम देंगे। अच्छा, आपके जैसे स्थिति में अक्सर हम देखते हैं मंदिर पे, मस्जिद पे, जहाँ भी धर्म का स्थल है वहाँ पे लोग भीख मांगने बैठ जाते हैं। आप देखे होंगे चाहे सुने? हाँ, बहुत सारा देखे सुने भी। तो आपको भी दिमाग में कभी आया कि नहीं हम कुछ नहीं कर सकते तो ये कर सकते हैं? नहीं सर, हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन किसी के आगे हाथ फैला नहीं सकते। भले खाने बिना मर जाएंगे, खाने बिना वो मंजूर है, लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते। रिक्शा मालिक आराम से आपको रिक्शा दे देते हैं? हाँ, हम मेरे रिक्शा चलाने पे तो जो भी मालिक है जहाँ भी जाते हैं हमको बोलता है लोग मेरी गाड़ी चलाओ, मेरी गाड़ी चलाओ, तुमको जो मर्जी देना, नहीं मर्जी मत देना। अच्छा, सबको वो रिक्शा दिया जाता है तो 300 लिया जाता होगा सबसे? जी सर। तो आपसे कुछ कम नहीं लेते हैं वो? अब मैं कभी कमाता नहीं हूँ तो भी 300 देते हैं, नहीं कमाते हैं तो भी 300 देते हैं। उन मालिक के ऊपर डिपेंड करता है, मालिक दे तो भी भला, नहीं दे वो भी भला कम। भैया बड़े मजेदार आदमी है। घर की कितने लोग आपकी जिम्मेदारियों के ऊपर चलते हैं? हम लोग 3 भाई हैं, एक बहन है और माँ बाप है। सारे लोग की जिम्मेदारी आपके ऊपर है? राइट। मान लीजिए किसी कारणवश रिक्शा किसी दिन नहीं चला, बढ़िया कमाई नहीं हो पाया तो? उसी में गुजर बसर करते हैं। किसी का तबीयत खराब हो गया, बीमारी हो गया तो भी उसी में बसर करना पड़ता कर लेते हैं। इंसान के ऊपर गरीबी ऐसी चीज़ है कि हर कुछ मैनेज कर सकता है। कितना उम्र है आपका? मेरा 32 साल उम्र। ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के बाद एक आदमी दिव्यांग तो है ही, लेकिन जो है कि ये आदमी गोपालगंज की सड़कों पे रिक्शा चला रहे हैं। अब ग्रेजुएशन की पढ़ाई यानी कहे तो आम चीज़ हो गई है क्या भाई? ग्रेजुएशन एक बहुत बड़ा पढ़ाई होता है। ग्रेजुएशन भैया पढ़ाई के कैसे आते थे पढ़ने? एक बस मालिक है संजय सिंह जो मिसरवलिया के थे। हाँ। कॉलेज करने के समय उन्हीं के बस पे आते थे, जाते थे, लेकिन वो हमसे पैसा नहीं लेते थे। ऐसे ही चढ़ते होंगे? हाँ, ऐसे ही चढ़ते हैं, ऐसे ही उतरते हैं, पैसा नहीं लेते? नहीं, पैसा वो नहीं लेते। अच्छा, पढ़ लिख करके कुछ बनने का सपना था क्या? सपना तो IAS बनने का था। एक सेकेंड, एक रिक्शा चलाने वाला IAS बनना चाहता था? एक रिक्शा चलाने वाला क्या नहीं कर सकता है? एक रिक्शा चलाने वाला 8 आदमी का बोझ लेकर चल सकता है, तो
क्यों नहीं आईएएस क्यों नहीं बन सकता नहीं है? नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं बन सकता, लेकिन वो फिर वो इच्छा वो सपना कहाँ चला गया? इंसान के हालात के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसी कौन सी हालत? बैकग्राउंड अगर सही रहता है तो इंसान पढ़ने में भी सक्षम होता है। यानी आपको लगता है कि पैसा अगर ना हो तो आप कुछ नहीं बन सकते? बेशक सही बात है, पैसा नहीं होगा तो क्या कुछ नहीं आदमी बन सकता है। मतलब ग्रेजुएशन की पढ़ाई आईएएस बनने के लिए शुरू किए थे आप? जी शुरू किए थे। बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में गए थे एमए कहीं देने के, तो मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ पाया। मतलब छोड़िए, अब नहीं आएगा तो अब कहाँ से पढ़ेंगे। घर का उस समय खर्च कौन उठाता था जब आप पढ़ते थे तो? भाई लो था तो वो जुगाड़ में काम करके यही सब। अभी तो भाई लो भी कहीं काम नहीं मिल रहा है तो बेरोजगार है। भैया लोग थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए, जाम लग जा रहा है, थोड़ा सा हट जाइए। लोग हम लोग थोड़ा बातें कर रहे हैं, तो ये बताइए अब सारी जिम्मेदारियां आप चला रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं होता है? दिक्कती का नाम तो जिंदगी है सर। भगवान इतना बड़ा दिक्कत दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो जिम्मेदारी उठाने में कौन सी दिक्कत है? जो माँ बाप ये छोटा से इतना बड़ा कर दिया वो तो कभी दिक्कत नहीं समझा, तो हम क्यों उनको दिक्कत समझे? देखिए सच कहे तो दुनिया कितनी छोटी है ये इस बातों से आप समझ सकते हैं कि ऐसे ऐसे लोग हमेशा सड़कों पे दिख जाते हैं। कुछ दिनों पहले आपको पटना की एक महिला का वीडियो दिखाए थे जिनका पति छोड़ चुका है और वो महिला अपने बच्चों का गुजर बसर करने के लिए रिक्शा चलाती हैं। ऐसे बहुत से आप शायद आपको पता होगा कि नहीं होगा, हम हमेशा ये सब चीज़ें देखते हैं कि आपके जैसे लोग हमेशा सड़कों पे दिखाई दे देते हैं का मजबूरी इंसान की जो करा दे। अच्छा, आज कुछ कमाए कि नहीं? हाँ 250 रुपये कमाए। तो अभी तो उनको देना है, उसके बाद से जो बचेगा वो आपका होगा। हाँ तो अभी टाइम है ना, पूरा दिन ऊपर वाला दे देगा जो देना होगा। ऊपर वाला पे भरोसा है, दे देगा जो देगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए अब रिक्शा पे बैठा जाए। बाकी देखिए समय का अभाव है, हालांकि आपको बता दें भैया जो है कि थोड़ा सा आगे आ जाइए, कचड़ा है, थोड़ा सा आगे आ जाइए यार, आराम से आगे आ जाइए। हाँ अब आ जाइए, ठीक है ठीक है। अब देखिए भैया कैसे रिक्शा पे चढ़ते, कितना मुश्किल भरा होता होगा। ऐसे लोगों की मदद की ज़रूरत है। सोचिए आम इंसान जो है कि हम जैसे आप जैसे लोग जो है कि रिक्शा चलाते हैं तो समझ में आता है, लेकिन इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई दूसरा रोज़गार नहीं है। इसी वजह से ये भैया जो है कि रिक्शा चलाने को मजबूर है। रिक्शा ही चलाएंगे कि अब आपको लगता है कि हम कुछ और भी कर सकते हैं? देखिए आप क्या कर सकते हैं, इसके सिवा तो कोई अभी कोई चारा नहीं चला है, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए इतना इमोशनल मत होइए आप भैया, बहुत अच्छे आदमी है, इतना इमोशनल होने की अब जरूरत नहीं है, बड़े भाई जैसे हैं आप। देखिए ऐसे व्यक्तियों की मदद की ज़रूरत है, मदद के लिए थोड़ा सा आगे आइए। आप लोगों से जितना हो सके थोड़ा बहुत जो है कि सपोर्ट करिए, मदद करिए। बाकी इनका जो है कि जो भी डिटेल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा ही मदद करेंगे तो शायद भैया को अपना रिक्शा मिल जाए, और अपना रिक्शा मिल जाएगा तो जो ये 300 रुपया जो मालिक को देते हैं वो 300 रुपया बचेगा, तो शायद अपने घर पे डेली 1500 रुपया कमा करके और अपने घर परिवार का अच्छे से गुजर बसर कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आगे आइए और आप लोग जो है कि इस वीडियो को शेयर करिए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया वीडियो के कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।